इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद पासपोर्ट इंडिया की तरफ से आपको एक अपॉइंटमेंट डेट मिलती है, जिस अपॉइंटमेंट डेट पर आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र विजिट करना होता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे पासपोर्ट सेवा केंद्र में जब हम विजिट करते हैं उस समय हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स पासपोर्ट सेवा केंद्र में सबमिट करने होते हैं। इन सब के अलावा पासपोर्ट सेवा केंद्र में पूरा का पूरा प्रोसेस क्या है, वो सारा प्रोसेस इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यदि आपको भी पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है या फिर आप एक फ्रेश पासपोर्ट अपने लिए बनवाना चाहते हैं तो उसका पूरा प्रोसेस एक बार हम समझ लेते हैं। दोस्तों, पासपोर्ट बनवाने के लिए सबसे पहले आपको passportindia.gov.in की वेबसाइट पर विजिट करना होता है, जिस वेबसाइट पर आपको सबसे पहले ऑनलाइन पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना होता है। अब ये पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई करते हैं, ये सबसे पहला प्रोसेस है। पासपोर्ट के लिए जब हम ऑनलाइन एक बार अप्लाई कर लेते हैं उसके बाद हमें वहां पर 1500 रुपए की पेमेंट करनी होती है। 1500 रुपए की पेमेंट करने के बाद आप अपनी मर्जी से एक पासपोर्ट सेवा केंद्र को सेलेक्ट करते हैं। ये पासपोर्ट सेवा केंद्र आप अपनी मर्जी से किसी भी डिस्ट्रिक्ट में सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको एक अपॉइंटमेंट डेट और टाइम मिलता है। उस अपॉइंटमेंट डेट और टाइम पर आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र में विजिट करना होता है। इस पासपोर्ट सेवा केंद्र में आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। पासपोर्ट सेवा केंद्र में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद लास्ट प्रोसेस होता है पुलिस वेरिफिकेशन का, जहां पर या तो आपको खुद पुलिस स्टेशन विजिट करना होता है या फिर पुलिस कर्मचारी आपके घर पर आकर पुलिस वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। जब एक बार पुलिस वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद लगभग एक हफ्ते के अंदर इंडियन पोस्ट के द्वारा आपका पासपोर्ट कोरियर के माध्यम से आपके घर पर भेज दिया जाता है। अब यहां पर इस वीडियो में हम दूसरे प्रोसेस को समझेंगे कि पासपोर्ट सेवा केंद्र में हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। दोस्तों, जब हम पासपोर्ट सेवा केंद्र विजिट करते हैं तो यहां पर डिपेंड करता है कि पासपोर्ट सेवा केंद्र में आपको कितनी बड़ी टीम दिखाई देगी। यदि आप किसी बड़े शहर में रहते हैं तो वहां पर पासपोर्ट की डिमांड ज्यादा है, तो लगभग आपको 8 से 10 कर्मचारी वहां पर दिखाई देंगे, जहां पर हर कर्मचारी का एक अलग अलग रोल रहता है। अगर आप किसी छोटे शहर में रहते हैं तो वहां पर आपको 1 या 2 व्यक्ति ही दिखाई देंगे, वही 1 या 2 कर्मचारी आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर देंगे। अब जब आप सबसे पहले पासपोर्ट सेवा केंद्र विजिट करेंगे तो आपके मोबाइल फोन पर आपको एक अपॉइंटमेंट आईडी उन्हें दिखानी होगी। यानी जब आप पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हैं उस समय आपको एक अपॉइंटमेंट आईडी मिलती है। वो अपॉइंटमेंट आईडी का स्क्रीनशॉट आप पासपोर्ट सेवा केंद्र के एम्प्लॉयज को दिखा सकते हैं। उसके बाद आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र के एम्प्लॉयज को अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स में 2 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होते हैं। पहला है आपका एजुकेशनल प्रूफ और दूसरा है आपका एड्रेस प्रूफ। अगर हम एजुकेशनल प्रूफ की बात करें तो उसमें आपको 10th क्लास की मार्कशीट अपने साथ लेके जानी है। अगर हम एड्रेस प्रूफ की बात करें तो इसके अंदर आपको अपना आधार कार्ड अपने साथ लेके जाना है। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की बात यह है कि जो भी आपका नाम और आपके फादर का नाम 10th क्लास की मार्कशीट में है वही नाम सेम टू सेम आपका और आपके फादर का आपके एड्रेस प्रूफ में भी होना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए किसी के फादर का नाम राकेश कुमार शर्मा 10th क्लास की मार्कशीट में लिखा हुआ है, तो वही सेम टू सेम नाम आपके फादर का आपके आधार कार्ड में भी होना चाहिए। अब काफी बार प्रॉब्लम ये होती है, मान लीजिए किसी के फादर का नाम 10th क्लास की मार्कशीट में राकेश कुमार शर्मा है और एड्रेस प्रूफ में, यानी मान लीजिए एड्रेस प्रूफ में अगर आप आधार कार्ड सबमिट करते हैं उसमें मान लीजिए राकेश कुमार शर्मा की जगह केवल राकेश शर्मा लिखा गया है, तो ऐसे में नेम मिसमैच हो जाता है आपके फादर का, या फिर मान लीजिए आपका नेम भी मिसमैच हो रहा है, तो ऐसे में पासपोर्ट सेवा केंद्र के एम्प्लॉयज आपके ये डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करेंगे। ऐसे में आपको दोबारा से एक अपॉइंटमेंट शेड्यूल करनी होगी और अपने डॉक्यूमेंट्स को ठीक करना होगा। अब ऐसे में काफी लोगों का सवाल ये आएगा कि अगर पासपोर्ट सेवा केंद्र विजिट करने के बाद अगर किसी व्यक्ति का नेम मिसमैच हो जाता है या फिर उस व्यक्ति के फादर का नेम दोनों डॉक्यूमेंट्स में मिसमैच हो जाता है, तो इसका क्या सॉल्यूशन है। देखो, अब यहाँ पर 10th क्लास की मार्कशीट में नेम चेंज करवाना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है,
ऐसे में जो भी नाम 10th क्लास की मार्कशीट में है, हमें यही कोशिश करनी होगी कि सेम नेम हम एड्रेस प्रूफ में भी दे दें। ऐसे में अगर मान लीजिए आधार कार्ड में नेम मिसमैच है तो हम किसी और डॉक्यूमेंट्स को एज ए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को चेक कर सकते हैं कि अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस में जो नाम आपके फादर का 10th क्लास की मार्कशीट में है वही नाम अगर आपके फादर का ड्राइविंग लाइसेंस में भी है तो आप उस डॉक्यूमेंट को दे सकते हैं। या फिर आप किसी भी दूसरी गवर्नमेंट आइडेंटिटी को 10th क्लास की मार्कशीट के साथ सबमिट कर सकते हैं। आधार कार्ड सबमिट करना जरूरी है, आप आधार कार्ड अपने साथ में ही लेके जाएं। इन सब के अलावा अगर मान लीजिए किसी भी गवर्नमेंट आइडेंटिटी में आपके फादर का नाम सेम नहीं हो रहा जो आपके फादर का नेम 10th क्लास की मार्कशीट में है, ऐसे में आप एक काम और भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास किसी भी बैंक की पासबुक है, आप बैंक की पासबुक में भी चेक कर सकते हैं कि अगर आपके फादर का नेम जो 10th क्लास की मार्कशीट में है अगर वही नाम आपके फादर का आपकी बैंक की पासबुक में भी है तो ऐसे में आप पासबुक को बैंक में जाकर के कंप्लीट फिल करवा लीजिए, यानी जितनी भी उसमें एंट्रीज हैं वो एंट्री अप टू डेट करवा लीजिए और बैंक में जाकर आप साइन और स्टैम्प बैंक की ब्रांच से करवा लीजिए। ऐसे में आप बैंक की पासबुक भी पासपोर्ट सेवा केंद्र में सबमिट कर सकते हैं। इन सब के अलावा आपके मन में एक सवाल ये आएगा कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 10th क्लास तक नहीं पढ़ा तो वो व्यक्ति कैसे पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर पासपोर्ट दो प्रकार से बनते हैं, पहला होता है एजुकेशनल पासपोर्ट और दूसरा होता है नॉन एजुकेशनल पासपोर्ट। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 10th क्लास से कम पढ़ा लिखा है तो उसके पास 10th क्लास की मार्कशीट नहीं होगी, ऐसे में उसको 10th क्लास की मार्कशीट देने की जरूरत भी नहीं है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 10th क्लास की मार्कशीट नहीं देता तो उस केस में जो उसका पासपोर्ट बनेगा वो नॉन एजुकेशनल पासपोर्ट बनेगा। ऐसे में वो व्यक्ति किसी भी देश में घूमने फिरने के लिए यानी ट्रैवल पर्पस के लिए तो जा सकता है, लेकिन अगर उस व्यक्ति को किसी हायर एजुकेशन के लिए या फिर किसी भी एजुकेशनल पर्पस के लिए किसी दूसरी कंट्री को विजिट करना है, ऐसे में नॉन एजुकेशनल पासपोर्ट दिखाकर आप एजुकेशन पर्पस से किसी दूसरी कंट्री में नहीं जा सकते। अगर आपका पर्पस एजुकेशनल है तो आपको 10th क्लास के डॉक्यूमेंट जरूर सबमिट करने चाहिए। ऐसे में आपको किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज क्या होता है पासपोर्ट सेवा केंद्र में जब आप विजिट करेंगे तो ऐसे में वहां पर एम्प्लॉयज आपसे ये भी कहेंगे कि आप अपने 10th क्लास के डॉक्यूमेंट्स मत सबमिट करिए, हम आपका पासपोर्ट फिर भी बनवा देंगे। अगर मान लीजिए आपका नेम मिसमैच है यानी दो डॉक्यूमेंट्स में नेम मैच नहीं कर रहा, ऐसे में आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, यानी आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना है कि आप अपनी 10th क्लास की मार्कशीट होने के बावजूद भी सबमिट ना करें और केवल गवर्नमेंट आईडी के बेस पर ही अपना पासपोर्ट बनवा लें। ऐसे में जो आपका पासपोर्ट बनेगा वो पासपोर्ट आपका नॉन एजुकेशनल बेस बनेगा और नॉन एजुकेशनल बेस पासपोर्ट पर अगर मान लीजिए भविष्य में किसी भी एजुकेशन पर्पस की वजह से आपको कंट्री से बाहर जाना हुआ तो आपके लिए काफी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसे में अगर किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम भी आ रही हो तो ऐसे में आप उस अपॉइंटमेंट डेट को स्किप कर सकते हैं और एक नई अपॉइंटमेंट डेट शेड्यूल कर सकते हैं। और इस दौरान अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में नेम आपका मिसमैच है, उस मिसमैच नेम को आप ठीक करवा लीजिए और दोबारा जो भी आपने नई अपॉइंटमेंट डेट रीशेड्यूल की है उस अपॉइंटमेंट डेट पर विजिट करके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके आप अपने पासपोर्ट सेवा केंद्र का काम कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, पासपोर्ट सेवा केंद्र में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपकी एक फोटोग्राफ और फिंगरप्रिंट को स्कैन किया जाता है। अब फोटोग्राफ के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हो सके तो फॉर्मल कपड़े डाल के जाइए या फिर अगर आपके पास कोई ब्लेजर है तो अपना एक ब्लेजर भी अपने साथ लेके जाइए, बिकॉज आधार कार्ड की तरह एक लो क्वालिटी फोटोग्राफ पासपोर्ट के लिए नहीं खींची जाती, वहां पर आपकी एक प्रोफेशनल वे में ही फोटोग्राफ खींची जाएगी। तो कोशिश आप ये करना कि आप एक प्रोफेशनल शर्ट ही पहनकर जाएं, बिकॉज एक प्रोफेशनल फोटोग्राफी पासपोर्ट सेवा केंद्र में क्लिक की जाती है।
दोस्तों पासपोर्ट सेवा केंद्र में डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद और फोटोग्राफ और फिंगरप्रिंट स्कैन करने के बाद आपका प्रोसेस यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। अब 72 घंटों के अंदर अगला प्रोसेस पुलिस वेरिफिकेशन का होता है। अब पुलिस वेरिफिकेशन के केस में या तो पुलिस कर्मचारी आपके घर पर खुद ही विजिट कर लेते हैं या फिर पुलिस स्टेशन से आपको एक कॉल आएगा जिसमें पुलिस कर्मचारी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको खुद पुलिस स्टेशन विजिट करना होगा। अब वहां पर काफी लोगों का सवाल यह होता है कि क्या हमें पुलिस कर्मचारियों को कुछ पैसे देने होते हैं या फिर पूरा का पूरा क्या प्रोसेस होता है पुलिस वेरिफिकेशन का। इन सारे सवालों के जवाब हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यानी ये तीनों की तीनों वीडियो हमने अलग से बनाई हुई है। जैसा कि इस वीडियो में हमने पासपोर्ट सेवा केंद्र का पूरा प्रोसेस डिस्कस किया, इसी प्रकार एक अलग वीडियो में हमने पुलिस वेरिफिकेशन का पूरा प्रोसेस डिस्कस किया हुआ है। और सबसे पहले हमने पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है वो प्रोसेस भी हमने एक अलग वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। अब इन दोनों वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।